हेलो फ्रेंड, एक बार फिर अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप पीछे देख के प्रकरण आप समझ गए होंगे कि किस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बता दें आपको कि कल शिक्षा मंत्री से जो वार्ता हुई थी उसका सार क्या निकल के आया। शिक्षा मंत्री को कल ज्ञापन दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आप देख सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दा 69,000 में 6800 का मामला। उन्होंने कहा कि 69,000 में 6800 का मामला जब तक कोर्ट में है तब तक यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि कल 13 तारीख को उसका आर्डर रिजर्व फैसला आने वाला है। जो आर्डर रिजर्व हुआ था उसका फैसला आने वाला है और उन्होंने कहा कि जब ये फैसला क्लियर हो जाएगा तो जो 68,500 की जो 22,000 सीटें बची हुई हैं उन्हीं पे सबसे पहले हमें भर्ती शुरू करने का प्रक्रिया है। तो विचार उनके विचार में अभी है। अभी भविष्य में ये कहा नहीं जा सकता कि 17,000 ही दे देंगे, लेकिन हम लोगों का अगर प्रयास रहा तो 17,000 को और 51,000 को दोनों को आप देख सकते हैं कि 17,000 और 51,000 दोनों को हम लोग चाहेंगे तो जुड़वा सकते हैं और भर्ती आएगी। हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ पे ट्विटर अभियान करने को कहा जाए किया जाए, जहाँ पे धरना स्थल पे बुलाया जाए, हम लोगों को संख्या बल दिखानी पड़ेगी, तभी ये दोनों पद एक साथ समाहित होंगे एक साथ और आपको भर्ती तो श्योर देखने को मिलेगी। ये तो तय है, 17,000 तो तय है कि ये जैसे ही मामला अगर सॉल्व होता है तो देखने को मिलेगी, लेकिन हमको इन दोनों को जोड़ के लेना है भर्ती और हमको बड़ी भर्ती चाहिए। तो हम लोगों को प्रयासरत होना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर 51,000 ये बोले कि 17,000 करने के बाद देंगे, तो अगर भर्ती अगर 17,000 पे आई तो कितना फॉर्म पड़ सकता है। अगर 17,000 पे भर्ती आई तो लगभग मान के चलिए कि 10 लाख फॉर्म पड़ेगा, क्योंकि पिछली भर्ती में 4 लाख कुछ फॉर्म पड़े थे। तो इसमें कितने टेट सीटेट करके मतलब बैठे हैं, कुछ जिनका चयनित 69,000 में चयनित नहीं हुए वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बहुत बड़ी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आने वाली है। तो बता दें आप लोग को कि जिनका 26 से और 30 के बीच में एकेडमिक है उनको तो लगभग मान के चलिए कि 125 नंबर लाने ही पड़ेंगे। जिनका 30 से 34 है उनको 120 लाने पड़ेंगे। और इतने बड़े नंबर लाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए आप देख लीजिए, आपको बता दें कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आप इसे देख सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या है। तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि करंट है, हिंदी है, मैथ है, मनोविज्ञान है, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप करंट तो एकदम ना पढ़ें, करंट पढ़ना ही नहीं है आपको, क्योंकि जब भर्ती का विज्ञापन आएगा तो लगभग 6-7 महीने पहले का करंट पूछा जाता है, उसी को पढ़ना है आपको। तो इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है, करंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। और मान के चलिए हिंदी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर अन्य एग्जाम भी आप दे रहे हैं तो हिंदी उसमें अनिवार्य पूछी जाती है, तो हिंदी आपको पढ़ना है। मैथ तो श्योरली आप मजबूत कर लीजिए पूरा, क्योंकि आपके पास समय है। आप मैथ धीरे धीरे चाहेंगे तो मजबूत कर सकते हैं बेसिक से। तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान 30 नंबर का है। प्रयास ये करिए कि हम इसमें कम से कम 25 प्लस कर जाए मनोविज्ञान में। इसके बाद बज रहा है संस्कृत और अंग्रेजी। तो किसी की अंग्रेजी सही रहती है तो किसी की संस्कृत। तो मान के चलिए इसमें कोई कोई संस्कृत 8 नंबर करेगा तो कोई अंग्रेजी में 8 नंबर करेगा, और संस्कृत में कोई 5 करेगा तो कोई अंग्रेजी में 8 करेगा, अंग्रेजी में कोई 8 करेगा तो संस्कृत में 5 करेगा। तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाता है। रहा सवाल कंप्यूटर रीजनिंग, कंप्यूटर रीजनिंग 5-5 नंबर की आती है। तो कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 नंबर में अगर आप 3-3 नंबर ला दे रहे हैं तो यहाँ से आप 6 नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। और विज्ञान में मान के चलिए आप अगर 7 नंबर ला दे रहे हैं और समान अध्ययन में भी अगर 7 नंबर ला दे रहे हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, इतना जान जाइए। अंग्रेजी में अगर आप 5 ला दे रहे हैं और संस्कृत में अगर आप 8 ला दे रहे हैं, या अंग्रेजी में 8 ला दे रहे हैं और संस्कृत में 5 ला दे रहे हैं, तो मनोविज्ञान में आपको कम से कम
25 प्लस रखना ही है। हिंदी तो पूरा पूरा प्रयास करिएगा कि 20 में 20 लाने का प्रयास करिएगा। एक आध क्वेश्चन भाई गोला वोला करने में सबसे गलत हो जाता है, लगभग इसको 20 मान के ही चलिएगा। अपने मन में कभी ना लाइएगा कि हम 19 करके आएंगे, 20 तो मान के चलिएगा। अगर यहाँ से 20 कर ले रहे हैं और ये टोटल देख लीजिए, आप बता दें, ये 30, ये 20 और ये 20, ये यहाँ पे बन रहा है टोटल आपका 70। 70 में आपको हर हाल में लाना पड़ेगा 60 नंबर, कम से कम 60 तो आपको लाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन पाना है तो। 60 अगर यहाँ से ला दे रहे हैं और 25 यहाँ से, आप देख सकते हैं कि अगर 60 वहां से ला दे रहे हैं, 25 मनोविज्ञान से ला दे रहे हैं और 5 और 8 यहाँ से ला दे रहे हैं, संस्कृत या अंग्रेजी से, अंग्रेजी या संस्कृत से, आप वैसे आपस में सेट कर लीजिएगा जिनका जो सब्जेक्ट मजबूत है। और कंप्यूटर रीजनिंग में आप अगर यहाँ से 6 ला दे रहे हैं, अगर यहाँ से आप विज्ञान और समान विज्ञान में अगर आप लगभग ला दे रहे हैं 7 नंबर, ये समान विज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान है, यहाँ से आप समझिएगा समान, और यहाँ से 7 ला दे रहे हैं, तो मान के चलिए आप कितनी स्कोरिंग तक पहुंच जा रहे हैं। देखिए 5 5 10 8 18 18 2 20 4 24 24 और 7 41 और 7 48, 48 को 8 हो गया, हासिल कितना हो गया 4, तो 6 2 8 8 4 12। आप देख सकते हैं कि 128 नंबर आराम से पहुंच जा रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका पूर्ण रूप से तय हो जाएगा। कितना भी अगर एकेडमिक कम है, अगर 26 भी है तब भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आप तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। 17,000 तो श्योर है कि आएगी, तो आप तैयारी धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि इनके भी विचार में अब धीरे धीरे बातें आने लगी हैं, क्योंकि सामने चुनाव है। तो आप तैयारी करते रहिए और अचानक ये भर्ती दे सकते हैं। वैसे मान के चलिए कि अभी तो 70% सिर्फ उम्मीद है भर्ती देने का, तो आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिए और एक बेसिक तरीके से तैयारी करते रहिए। करंट को छोड़ दीजिए, करंट मत पढ़िए, हिंदी मैथ मनोविज्ञान ये तो आप पढ़ ही सकते हैं आराम से। आखिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? तो श्योर बात है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि हमने डीएलएड बीएड बीडीसी किया है तो हमें अध्यापक बनने के लिए किया है, तो हमको करना ही करना है, तो करें। तो धीरे धीरे करते रहिए। और जिन भाइयों बहनों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।